दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीसीएक्स और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ ये दोनों आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, जबकि बीकाजी और ग्लोबल हेल्थ आईपीओ यानी कि मेदांता का आईपीओ अभी भी ओपन है और इसमें 7 नवंबर को अप्लाई करने का आखिरी डेट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका अभी ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है और बीकाजी और ग्लोबल हेल्थ में क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसीएस सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की अलॉटमेंट 7 नवंबर को होने वाली है। तो दोस्तों, इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम है, लेकिन लिंक्डइन टाइम पे अपडेट हमेशा देर से आती है। तो हो सकता है कि आपको आईपीओ की अपडेट 7 नवंबर को देर रात या फिर 8 नवंबर की मॉर्निंग में देखने को मिले। तो दोस्तों, डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 76 रुपीज़ का चल रहा है और इस आईपीओ में लॉट साइज 72 शेयर का है, यानी कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट के ऊपर 5,472 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी कि इसमें आपको एक लॉट के ऊपर 36% से ज़्यादा का प्रॉफिट गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो आप इसे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ में लॉट साइज 40 शेयर का है और अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम मात्र 2 से 3 रुपये पे चल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट के ऊपर 80 से 120 रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आगे आईपीओ आपको डिस्काउंट में भी जाता हुआ दिखे। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ से प्रॉफिट की जगह लॉस उठाना पड़ सकता है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ मात्र 50% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सबको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जितनी जल्दी अपने लॉस को काट के बाहर हो सकते हैं उतनी जल्दी आप इसे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ यानी कि बीकाजी आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ में अप्लाई करने का मंडे यानी कि 7 नवंबर को लास्ट डेट है। तो हम जानेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है, लेकिन अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसके प्रॉफिट में हमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर आईपीओ की बात करें तो अभी इसके ग्रे मार्केट में प्रीमियम 20 रुपये पे चल रहे हैं और इसके प्रीमियम में कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस आईपीओ में लॉट साइज 50 शेयर का रखा गया है, यानी कि बात करें तो आपको एक लॉट के ऊपर इसमें 1000 रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और आगे भी अगर इसके प्रीमियम में गिरावट आती है तो आपको 1000 रुपये से भी कम का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि आपको इसमें 6% या फिर उससे भी कम का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस आईपीओ को मार्केट में लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए और अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करती है, तो फिर आप इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ यानी कि ग्लोबल हेल्थ आईपीओ के बारे में, यानी कि मेदांता के बारे में। तो मेदांता का नाम आप सबने सुन रखा होगा, ये हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम है और अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। अब इसके फाइनेंशियल की अगर बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट, रेवेन्यू और इसके एसेट में कंटिन्यू हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसमें अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ख़ासकर बात की जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर की तो उसमें कंपनी ने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको ग्लोबल हेल्थ आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 17 से 19 रुपये का चल रहा है और इस आईपीओ में लॉट साइज 44 शेयर का रखा गया है, यानी कि इस आईपीओ में आपको एक लॉट के ऊपर करीब 836 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको एक लॉट पे करीब 5 से 6% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसके प्रीमियम में हमें क्यों इतनी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है और आईपीओ 2206 करोड़ रुपये का है। तो इसकी वजह से इसकी हमें ग्रे मार्केट में डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बड़े आईपीओ होते हैं उनमें डिमांड थोड़ी कम ही हमें देखने को मिलती है। वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी है
तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये IPO काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इस कंपनी से आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप IPO में अप्लाई करते हैं और आप इसको कुछ सालों के लिए होल्ड करते हैं तो फिर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों 7 नवंबर को यानी कि मंडे को इस IPO में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो अगर आप रिस्क लेने वाले हैं IPO में लिस्टिंग गेन के लिए तो ही आप इस IPO में अप्लाई करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।